मेरा 18 साला बेटा हर रात मुझे नींद की दवाई खुलाता। जब एक रात मेरी आंख खुली तो जान निकल गई। वो मुझे हर रोज रात को नींद की गोलियां देकर सुला देता था। एक दिन शायद मुझ पर उन गोलियों का असर नहीं हुआ और मेरी आंख खुल गई। मैंने जो कुछ देखा इससे तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम शोमिला है। मेरा ताल्लुक एक मौलवी घराने से था। मेरे माँ बाप और हम सब दीनदार थे। सारा खानदान हमारी मिसालें दिया करता था। मेरा एक ही भाई था। हमने उसकी शादी अपनी एक कजिन से तय कर रखी थी और वो अपनी मर्जी करने पर बजिद था। आज तक हमारे खानदान में किसी ने पसंद की शादी नहीं की थी। हमारे लिए मौत के बराबर था, पर मेरा भाई नहीं माना। उसने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो इससे बना किसी मुहर्रम ताल्लुक के फोन पर बातें किया करती थी। हम तो कभी ऐसी लड़की को अपनी भाभी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, पर भाई ने किसी की एक नहीं मानी और घर वालों को खुदकुशी की धमकी दी। मजबूर न हमें उसकी बात मानना पड़ी। मेरी भाभी घर आई। देखने में वो बुरी नहीं थी, अखलाक की भी अच्छी थी, पर हमने कभी इसे दिल से कबूल नहीं किया। मेरे भाई के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम हमने साइमा रखा। इस बीच में मेरी भी शादी हो गई। मेरे यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम मैंने सुल्तान मोहम्मद रखा और बचपन से ही इसे दीनी तालीम की तरफ लगाया। मेरी भाभी का कहना था दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी तो ज़रूरी है, इसे स्कूल में दाखिल करवा दो। पर मेरा कहना था जिसने दीन को समझ लिया उसे किसी और तालीम की ज़रूरत नहीं रहती। मेरा बेटा सुल्तान मोहम्मद 11 साल का था और साइमा 10 साल की थी जब एक दिन मेरा शौहर और भाई दोनों शहर से बाहर गए और रास्ते में दोनों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। वो दोनों इस दुनिया से चले गए। वो दिन हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था। मैं अपने माँ बाप के घर लौट आई और अब यहाँ ही रहने लगी। वक्त गुजरने लगा। सुल्तान मोहम्मद अब 16 साल का हो गया था और साइमा 15 साल की। मेरा बेटा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं उसे बनाना चाहती थी। औरतों की इज्जत करने वाला, हर किसी की मदद और लिहाज करना इसकी आदत थी। सारा मोहल्ला मेरे बेटे की मिसालें देता था। सब ही इस पर रश्क करते थे और मेरी तरबियत को सलाम करते थे कि बाप के ना होते हुए भी मैंने इसकी कितनी अच्छी तरबियत की है। जब कोई मेरे बेटे की तारीफ करता तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होती कि आखिर मेरे पूरे खानदान में मेरे बेटे जैसा कोई भी नहीं है। अब तो सुल्तान मोहम्मद ने घर की बैठक में एक ये भी बना लिया जहां वो मोहल्ले के बच्चे और बच्चियों को मुफ्त दीनी तालीम दिया करता था और दूसरी तरफ साइमा हम सब के लिए बाइस शर्यम बनी हुई थी। जिंदगी के हर मामले में उसने हमें शर्मिंदा करवाया। इसने अपनी तालीम मुकम्मल की, वहां भी नकल करते हो पकड़ी गई। पुलिस केस बनते बनते बचा था। मोहल्ले के हर लड़के से बातें करना और लड़कियों से लड़ना, लड़कों से फोन पर गुफ्तगू करना, सारा दिन घर में ऐसे तैयार होकर रहना जैसे आज उसकी शादी है। वो नमाज और रोजे से भी दूर रहती थी। इसने कुरान पाक भी पूरा नहीं पढ़ा था। वो कौन सी बुराई थी जिसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं थी। एक दिन मैंने देखा मेरी शादी का जोड़ा गायब था। मैंने सारे घर में तलाश कर लिया पर मुझे नहीं मिला। इस तरह कभी मेरी चूड़ियां गायब होती तो कभी मेकअप का सामान। मुझे पता था ये काम भी साइमा का ही है, पर जब मैंने इससे सवाल किया तो वो साफ मकर गई। एक चोरी करना ही रह गई थी और अब वो ये भी कर गुजरी थी। वक्त गुजरा तो मेरी माँ भी इस दुनिया से कोच कर गई। बाबा भी 2 हफ्ते बाद बीमार हो गए। वो बिस्तर मर्ग पर पड़े थे। उन्होंने जाने से पहले मुझे एक इम्तिहान में डाल दिया। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि साइमा और सुल्तान मोहम्मद की शादी कर दी जाए। मेरा तो ये सुनकर दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, पर उनका कहना था कि वो मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। सिर्फ सुल्तान मोहम्मद जैसा साबिर इंसान ही इसे सुलझा सकता है। इस वक्त में ज्यादा बोल नहीं सकती थी। बाबा ने मुझसे और मेरी भाई से वदा ले लिया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब ये बात मेरे दिल में घुप कर रह गई थी और ये मैं नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मेरी इस बात पर मेरी भाभी से बहस हो गई जब उसने कहा कि दोनों बच्चों की मंगनी करवा देते हैं। भाभी कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं जल गया? बाबा ने जाते जाते बात किया कह दी तुम्हें तो अपना केवट्टा सिक्का चलाने की जल्दी बढ़ गई। कहा तुम्हारी बेदीन बदलिहाज और बदकिरदार बेटी। कहा मेरा समझदार बालिहाज और दीनदार बेटा मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती और तुम चली हो मंगनी करने। मैंने गुस्सा में अपनी भाभी को बहुत सारी बातें कह डालें। वो हैरान रह गई। मेरी भाभी कहने लगी हाँ मेरी बेटी थोड़ी बेबाक है, पर ऐसे इल्जाम न लगाएं। औलाद पर माँ बाप का बस नहीं चलता, वरना कौन चाहता है कि इसकी औलाद बिगड़ जाए। इस पर तो बाप का साया भी नहीं था। मैं अकेली थी। मेरी भाभी रोने लगी। हाँ, और मेरे साथ तो जैसे सारा मोहल्ला थे। मैंने भी तो अकेले ही सुल्तान मोहम्मद की परवरिश की है और क्या शानदार इंसान बनाया है इसे। ये बात तो तुम भी जानती हो कि जैसी तुम हो तुम्हारी बेटी भी वैसी ही निकली। तुम ने तो मेरे भाई को ऐसे ही फंसाया था और फिर मेरा बेटा तो किया तुम्हारी बेटी से
तो कोई 2 दफा का तलाक याफ्ता कोई रंडुआ मर्द भी शादी नहीं करेगा। मेरी भाभी का दिल बैठ सा गया। वो बस इतना ही बोल पाई कि इतने ऊंचे बोल नहीं बोलो, किस्मत किसी की गुलाम नहीं होती। मैंने गुस्से में आकर इन दोनों माँ बेटी को अपने घर से निकाल दिया। वैसे भी ये घर मेरे बाप का था, इस पर इन दोनों का कोई हक नहीं था। 2 साल गुजरे कि सुल्तान मोहम्मद अब 20 साल का हो गया था। मेरी भाभी और साइमा कहा गई, मुझे उनकी खबर नहीं थी और न ही फिक्र थी मेरे बेटे के लिए। अब रिश्ते आने लगे थे, पर मेरी बहू भी मुझे मेरे बेटे जैसे ही चाहिए थी और मुझे अभी ऐसी लड़की मिली ही नहीं थी। जब मैं सुल्तान मोहम्मद से बात करती तो वो शादी से साफ इनकार कर देता। वो बहुत ही शर्मिला था, भला अपने मुंह से शादी की बात कैसे करता। मैंने इसकी तरबियत ऐसी नहीं की थी और लड़की भी तो मुझे नहीं मिल रही थी। आखिर मेरे बेटे जैसी कोई थी भी तो नहीं। कुछ माह हो गए थे, मुझे बहुत नींद आती थी। मैं कब सो जाती और कब जागती मुझे होश नहीं रहता था। मेरी सुबह की नमाज भी रह जाती, मगर दिन में जब आंख खुलती तो तकिया के नीचे ढेरों पैसे पड़े होते। मैं मुस्कुरा देती कि मेरे बेटे को मेरा कितना ख्याल है। बहरहाल मैं अपनी बढ़ती हुई नींद की वजह से बहुत परेशान थी। मैं सुल्तान मोहम्मद के साथ डॉक्टर के पास भी गई और उसने कहा कि सब नॉर्मल है। मैं हैरान थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मेरी नींद तो बहुत कच्ची थी। खैर, इस तरह मजीद दिन गुजरते गए। एक रात को 12 बजे मेरी आंख न जाने कैसे खिली। इस दिन में ये सोचने लगी कि मेरी आंख क्यों खिली थी, काश कि मैं आज मर ही जाती। इस दिन एक रात से पर्दा उठा था। मैं अपने बेटे के कमरे की तरफ गई और वहाँ जो मंजर देखा वो खुदा दुनिया की किसी माँ को ना दिखाए, खास तौर पर इस माँ को जिसे अपने बेटे पर फख्र हो। मैं सोचने लगी कि मेरा बेटा सिगरेट पीता, शराबी होता, नमाज नहीं पढ़ता, जवारी होता, अरे चूर होता, खूनी होता, तब भी मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना आज हुआ था। मेरा दिल बंद होने लगा था। वो मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर बाहर आया। मुझे हार्ट अटैक हुआ था। मैं अस्पताल में रही और फिर घर वापस आ गई। इस बीच हम दोनों परेशान थे। अब मुझे पता चला कि मुझे रातों को वो बेहोशी वाली नींद क्यों आती थी। वो मुझे रोज़ रात को नींद की गोलियां देकर सुला दिया करता था। और आज जब मैंने बैठक में झांका तो मेरा सुल्तान मोहम्मद बिल्कुल किसी लड़की की तरह सजा हुआ था। उसने मेरा सुर्ख जोड़ा पहन रखा था, हाथों में चूड़ियां और मेकअप से लिथड़ा चेहरा, म्यूजिक लगाए तालियां बजाते हुए वो नाच रहा था। यही इसका असल रूप था। वो मुझे बेहोश करके हर रात यही काम करता था और घर से बाहर सड़कों पर हजरा बनकर लोगों से पैसे मांगता था। यही दौलत वो मेरे तकिए के नीचे रख देता। मैं समझती कि मेरा बेटा रात भर जाग कर इबादत करता है। वो ये काम कई माह से कर रहा था। अब वो मुझसे कहता भी तो क्या, मुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। मैं जैसे ही ठीक हुई मैंने इसके मदरसे का बोर्ड उतार कर रख दिया। घर की बैठक को ताला लगा रही थी जब उसने मुझे रोकने की खातिर मेरा हाथ पकड़ा और मैंने इसका हाथ झटक दिया। उसे इतना मारा कि मैं बता नहीं सकती मेरे हाथ में जो चीज लगी। मैंने इससे इसको मारा। जब मार मार कर थक गई तो फौरन वुजू करने लगी। अपने हाथों पर कलिमा पढ़कर उसे पाक करने लगी जिससे मैंने सुल्तान मोहम्मद को छुआ था। वो भी ये मंजर देख रहा था। मैं रातों को जागती अल्लाह से रू रू कर मुआफ़ी मांगती कि मुझे मुआफ़ कर दे। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। सारा गुरूर खाक में मिल गया था। अब तो सेहत भी ख़राब रहने लगी थी। मैंने सुल्तान मोहम्मद से मोटरसाइकिल भी वापस ले ली थी और उसका जेब खर्च बंद कर दिया था। वो बहुत बेचैन रहने लगा था। घर का कोई काम नहीं करता था। मुझे खुद ही सौदा सलफ लेने जाना पड़ता था। एक दिन मैं एक दुकान से घर का सामान ले रही थी कि गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गई। मुझे याद है एक औरत मेरी तरफ बढ़ी थी। मेरी आंख खुली तो मैं उसके घर में थी। मैं डर कर जाग गई थी और जब देखा कि मैं किसी के घर हो तो हैरान रह गई। मैंने उसे देखते ही हाथ जोड़े तो उसने बढ़कर मेरे हाथ नीचे किए। क्या कर रही हैं आप, ऐसा ना करें। वो मेरी भाभी थी। इसने मुझे बेहोश होते हुए देख लिया था। वो मुझे अपने घर ले आई थी। मैं उसके हाथ थाम कर रोने लगी तो वो भी मेरी हालत पर हैरान हो गई। मैंने इसे सब बता दिया। इसने मुझे चुप करवाया तो मैंने पूछा कि साइमा कहाँ है। भाभी ने बताया कि इसकी शादी स्कूल के प्रिंसिपल से हो गई है और वो वहाँ बहुत खुश है। ये घर भी उनको उनके दामाद ने लेकर दिया है। उनके सारे अखराजात वही उठाता है। साइमा 2 बेटियों की माँ है और बहुत खुश है। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत जुल्म किया, तभी मुझे ये सजा मिली। तुम्हारी औलाद मिसाली नहीं थी, पर तुम एक अच्छी माँ थी, एक ऊंची औरत थी। शायद तुम्हारे सब्र का अजर तुम्हारी औलाद के बेहतरीन मुस्तकबिल की सूरत में मिला। मैं तो अपनी औलाद को मिसाली समझती थी। मुझ में गुरूर था, अना थी, मैं जालिम थी और देखो ये मुझे कैसी सजा मिली है। वो मेरा बेटा नहीं, एक दरिंदा है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि लड़के की शादी कर दो, वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैं किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, मजीद जालिम नहीं बन सकती। पर मेरी भाभी ने समझाया कि अगर इसे ऐसे ही इसके हाल पर छोड़ दिया तो वो कभी इस दलदल से नहीं निकलेगा। शादी करवाते हैं किसी से। भाभी ने बताया कि मोहल्ले में एक लड़की है, बेवा है और
सुल्तान मोहम्मद से कुछ साल बड़ी भी होगी, पर वो बहुत समझदार है, इसलिए सब कुछ सुलझा लेगी। मैंने इस मामले पर सोचने का वक्त मांगा। मैंने सुल्तान मोहम्मद से कहा कि मैं उसकी शादी कर रही हूँ। शादी के नाम पर वो ऐसे तड़पा जैसे इसे जान से मारने की बात कर दी हो। मैंने फैसला सुना दिया कि इसकी शादी 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। वो मेरे कदमों में बैठ गया, मगर मैंने इसे झटक दिया और कहा कि अब सुधर जाओ, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। जिस लड़की से मैंने अपने बेटे की बात की थी, इसका नाम शगुफ्ता था। वो पक्के रन और भारी डील डोल वाली 35 साला औरत थी। मैंने कब सोचा था कि मेरी बहू ऐसी होगी, पर शायद अब मेरा बेटा इसके काबिल था। मैं शगुफ्ता की तरफ से हमेशा डरी रहती कि कहीं वो मुझसे सुल्तान मोहम्मद के बारे में कोई ऐसी बात ना पूछ ले जिसका मेरे पास जवाब ना हो, पर वो भी चुप रहती थी। जाने ये अमन था तूफान से पहले वाली खामोशी, लेकिन वक्त ने एक बार फिर से उल्टी तरफ करवट बदली थी। सुल्तान मोहम्मद बदलने लगा था। उसके घर खुशखबरी थी और अल्लाह ने इसे एक बेटी से नवाजा था। शायद बेटी का बाप बनकर वो सुधर गया था, अब वो काम भी करता था। मैं शगुफ्ता के सामने इससे थोड़ी बहुत बात कर लेती, पर मैंने इसे अभी तक मुआफ नहीं किया था। अब इस घर की बैठक भी खुल गई थी। सुल्तान मोहम्मद की बेटी 7 साल की हो गई थी। वक्त तेजी से गुजरने लगा। शायद अल्लाह ने सुल्तान मोहम्मद के मासूम बच्चे के लिए इसे माफ कर दिया था। इसे समझ आ गई थी कि अब उसे मर्द बनकर अपनी बीवी और अपनी बेटी की हिफाजत करनी है। इसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, वो हमारे घर की रौनक थी। मेरी सेहत भी ठीक होने लगी। शगुफ्ता ने आकर सब कुछ ठीक कर दिया था। मैं बहुत ही खुश और मुतमईन थी। एक दिन सुल्तान मोहम्मद ने रू रू कर मुझसे मुआफ़ी मांगी। मैंने इसे मुआफ़ तो कर दिया, पर इतना ज़रूर कहा कि मैं ये सब कभी भूल नहीं सकती। हो सके तो दुआ करो कि तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हारी बेटी को ना मिले। ये सुनकर वो तड़प उठा, क्योंकि अपनी बेटी से सुल्तान मोहम्मद बहुत मोहब्बत करता था। उसे एक कांटा भी चुभने नहीं देता था। शायद खुद बाप बनकर उसे एहसास हो गया था। चांद रात थी, हम सब ईद की तैयारी करके सोए थे। सुल्तान मोहम्मद अपनी बेटी को बाजार दिखाने ले गया। सभी बहुत खुश थे, लेकिन फिर मेरी आंखें एक शोर से खिली। मैं अपने कमरे से निकली। मैंने देखा शगुफ्ता और सुल्तान मोहम्मद के कमरे की लाइट ऑन थी और वहाँ कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ी और देखा बैठक की लाइट ऑन थी, वहाँ का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं आगे बढ़ी और अचानक मेरे कदम जैसे पत्थर के बन गए। मेरा दिल मुंह को आने लगा, वजूद आल कांपने लगा। कदमों तले से जमीन निकल गई। आवाज मेरा साथ नहीं दे रही थी। शगुफ्ता अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई थी। इसके हाथ में कपड़े थे। सोफे पर पड़ी बेटी को उठाया, एक कंबल में लपेटा और अपने दिल से लगाकर रोने लगी। मेरे पास से गुजरती हुई वो 2 मील की दूरी पर तो मैं पत्थर बनी खड़ी थी। सामने के मंजर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अगर आप ये सब जानती थी तो रोज आखिरत में आपको इस जात के सामने जवाब दे करूंगी। सोच ले आप वहाँ कैसे अपनी सफाई देंगे। शगुफ्ता ने रूकर कहा और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। मैं जमीन पर ऐसे गिरी जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई हो। मेरे सामने मेरे बेटे की लाश पड़ी थी। मैं अपने बेटे की इस ढेर हुई लाश को देख रही थी। इसके चेहरे पर मेकअप था। शगुफ्ता को हकीकत जानकर इतना सदमा लगा कि इसने मेरे बेटे की जान ले ली थी। वो एक बीवी थी। अगर इसमें एक माँ का दिल होता तो शायद वो इसे माफ कर देती। बेशक वो हिजड़ा बन जाता था, मगर था तो मेरा बेटा ही क्या होता। अगर शगुफ्ता मेरे बेटे से तलाक ले लेती, मगर उसने मेरे बेटे को इतना इश्तिआल दिलाया कि इसने अपनी जान ही ले ली। मैंने वो घर बेच दिया और एक फलाही सेंटर में चली गई। अब मैं यहीं पर रहती हूँ और यही मेरी जिंदगी है। कभी कभी सोचती हूँ वो जमाने कितने अच्छे थे जब औरतें अपने शौहर का पर्दा रख लिया करती थी, लेकिन आज की मुनज़ोर लड़कियां अपने शौहर की किसी कमजोरी को जान ले तो फिर उसका इश्तिहार बनाकर पेश करती हैं और जमाने से हमदर्दियां वसूल करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रियल कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।